एलिफ बताओ मुझे, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? जल्दी करो, बताओ मुझे। मैं नहीं बता पाई, नहीं बता पाई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताने दे। किसने बताने नहीं दिया? अस्मा ने? किसी ने देखा तो नहीं? अस्मा कुछ जानती है क्या? एलिफ सच बताओ। नहीं बताया, लेकिन रेहान को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं मेरान भाई और रेहान को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अस्मा ने कुछ पूछा तुमसे या तुमने कुछ बताया उसको? बस आंटी, बहुत हो गया। आपके इस सवालों से मैं पागल हो रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। आप समझ ही नहीं पा रही मुझे। एलिफ देखो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम ऐसी ही हो और तुम्हारा दिल भी ऐसा ही है। वहां जाने की दोबारा ये गलती मत करना, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी और आज के बाद किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। शादोलो इस वक्त खामोश हैं क्योंकि रेयान और मीरान दोनों अलग हैं। अगर वो दोबारा एक हो गए तो वही इंतकाम की आग उनके अंदर भड़क उठेगी। तुम अभी भी नहीं समझ रही? खिजर शादोलो इसलिए इस वक्त सुकून में है क्योंकि उसकी बेटी उसके पास है। खिजर शादोलो ने तो पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। अगर तुमने कुछ भी बताया तो रेयान और मीरान दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर खिजर की बेटी उससे अलग हो गई तो तुम्हारे भाई मीरान को मार देना है। एलिफ, बच्ची हो तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज सिर्फ प्यार है, लेकिन एलिफ इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो बहुत बुरा है। बहुत जल्द समझ जाओगी। सिर्फ अलहदा होना ही बुरा नहीं। अगर तुम चाहती हो कि अपने भाई के बिना जिंदगी... बस कर दे, बस कर दे। मेरे खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खामोश रही तो अपने भाई की जिंदगी बचा सकती हो। समझ गई एलिफ? तुम इस बात को सोचना जरूर। क्या हो रहा है यहाँ? मैं एलिफ को बाहर घुमाने ले जाना चाहती थी, लेकिन इसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और मेरी बात नहीं सुन रही। मुझे तकलीफ होती है। प्लीज इसको समझाएं अजीजा खानम। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे संभालना है, लेकिन मुझे ये सब थोड़ा जल्दी करना होगा।